हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इकाई 1 का अभ्यास 1G परिमेय संख्या में लगाने वाले हैं। इससे पहले इसका छोटा सा जिस पर ये बेस है, जैसे कि आज है परिमेय संख्याओं का भाग, इसके विषय में जान लेते हैं। दो परिमेय संख्याएं यदि दी हैं आपको P/Q और R/S, हमें इसमें भाग देना है। पहली परिमेय संख्या में दूसरी से भाग देना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? P/Q, भाग का निशान लगाएंगे और R/S इस तरीके की पोजीशन में इसको रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं रखी हुई हैं। इसमें रूल क्या है? पहली परिमेय संख्या वैसी ही रहेगी, जो भाग का निशान है वो गुणे के निशान में तब्दील हो जाएगा, और जो आपकी संख्या दी हुई है दूसरी परिमेय संख्या, उसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि जस्ट उल्टा यहाँ पर रख दिया जाएगा। कितना हो जाएगा? ये S/R हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका गुणा करने पर? PS/QR। ये बच्चों आपका फाइनली इसका भाग निकल आएगा। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिसमें मैंने प्रयास कीजिए का सवाल लिया हुआ है, उदाहरण से नहीं लिया है, और अभ्यास अभी हम लगाएंगे। इसमें पहली परिमेय संख्या से -7/12 हम लिख लेते हैं। भाग के निशान को गुणा के निशान में बदलते हैं, तो क्या करेंगे? जो बाद की परिमेय संख्या दी है हमें -2/3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/-2। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ये हो जाएगा 3/-2। इनका अब हम आपस में गुणा कर देते हैं। -7 × 3 और नीचे हो जाएगा 12 × -2। इसमें देखिए 3 से भाग जा रहा है यहाँ पर, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। कितना हो जाएगा? -7/-8। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? वैसे तो ये परिमेय संख्या का रूप हमारा आ गया है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ आपका पहला नियम, परिमेय संख्या में एक से दूसरे में भाग देने का। बच्चों, ये परिमेय संख्याओं के भाग का दूसरा रूल क्या है? यदि दो परिमेय संख्याएं जो कि गुणन में लिखी हों और उनका गुणनफल आपको दिया हो, और क्या दिया हो? पहली परिमेय संख्या दी हो और दूसरी परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा हो, तो इसके लिए नियम क्या आएगा? यहाँ पर अगर P/Q गुणे R/S बराबर, गुणनफल में हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर T/, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? दूसरी परिमेय संख्या हमें निकालनी है यहाँ पर, तो ये जो इधर लिखा हुआ है परिणाम इसका, इसमें क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। किसका? पहली वाली परिमेय संख्या का। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका T/W, और जो भाग है वो गुणा में बदल जाएगा, तो Q/P आ जाएगा। और इसका हम निकाल लेंगे गुणनफल, तो जिससे कि हमको दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसको हम एक सवाल द्वारा हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? यहाँ पर हमें दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है। पहली परिमेय संख्या हमने मान ली है कि ये वाली है, P/Q बराबर -6/7 है। दूसरी हमसे पूछी गई है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यानी कि कितना? -8/5 यहाँ रख देते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। और चूंकि हमने दो परिमेय है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6/7 आ जाएगा, और गुणे दूसरी R/S वाली हमें पता करनी है। तो क्या करेंगे? इसका हम इस तरफ भाग दे देंगे, तो R/S को हम इस तरफ लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? -8/5, और ये जो इधर वाली संख्या है वो भाग में चली जाएगी, तो भागे कितना हो जाएगा? -6/7 आ जाएगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? -8/5, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख देते हैं 7/-6। इसमें से देखिए भाग जा रहा है यहाँ पर, 2 × 6 और 2 × 8 हो जाएगा। तो कितना बचेगा ये हमारे पास? 7 × 28, और ये कितना हो जाएगा? 5 × 15। और चूँकि यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, तो माइनस लगा देंगे, लेकिन ये परिमेय संख्या का रूप हो गया, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हमें एक भागफल मिलेगा, जब हमें 2 का गुणनफल दिया होगा और एक परिमेय संख्या दी होगी और दूसरी परिमेय संख्या हमें निकालनी होगी। चलिए बच्चों, अब हम लगाते हैं इसका अभ्यास। इसके पहले का फर्स्ट सवाल दिया हुआ है। पहले में क्या कह रहा है कि निम्न युग्मों में पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दीजिए। तो पहले में है -8/5 पहली परिमेय संख्या, दूसरी दी है 1/-10 दिया हुआ है। तो पहली में भाग देना है दूसरी से, तो कैसे लिखेंगे इसको? -8/5, और यहाँ पर हम भाग का निशान लगा लेंगे, और ये 1/-10 इधर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसको क्रॉस में बदल देना है, यानी कि भाग के निशान को गुणा के निशान में, और इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है यानी कि जस्ट इसका व्युत्क्रम, वो हम यहाँ लिख देंगे। हम क्या करते हैं? इनमें गुणा कर देते हैं। -8 × -10, और नीचे आ जाएगा
5 गुणे 1, ये इसमें जा रहा है बच्चों, कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाने वाला है, 8 दूनी 16। ये आपका पहले सवाल का उत्तर आ गया है। दूसरा क्या है, 18 दिया है यहाँ पर केवल और कॉमा लगा है माइनस का 12/7, तो क्या करेंगे, पहली संख्या में चूंकि दूसरे का भाग देना है तो भाग का निशान लगा करके -12/7 लिख देते हैं, और इसके नीचे चूंकि कोई नहीं है तो इसलिए हम यहाँ 1 लिख देते हैं। तो 18/1 वैसे ही रहने वाला है, भाग गुणे में बदल जाएगा और जो संख्या है हमारी उसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि हम जस्ट उसका उल्टा लिख देते हैं यहाँ पर। इसका हम गुणा कर लेते हैं आपस में, 18 गुणे 7, 1 गुणे माइनस का 12। देखिए इसमें एक पहाड़ा कॉमन है, जैसे ये 12 और 18 दोनों चला जाएगा, 6 से जा रहा है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब ये नहीं जाएगा, हम इसका गुणा कर लेते हैं, 7 तिया 21 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होने वाला है, ये माइनस का है, माइनस का 2 यहाँ पे रह जाएगा। बटे में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, इसमें भाग देते हैं तो 2 धाम 20 और 1 बचेगा ऊपर 21 और बटे 2, ये इस तरीके से भी उत्तर लिखा जा सकता है। इसका तीसरा सवाल क्या है, माइनस का 8 है पहली संख्या के रूप में, दूसरा है 5/-16, इसमें भी हमें भाग देना है, तो -8 एक तरफ, भाग का निशान। अब हमें बच्चों यही क्रिया करनी है बार बार, क्योंकि हमें हर सवाल में पहली संख्या में दूसरे से भाग देना है। इसके नीचे हमने 1 लिख लिया और यहाँ पर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखते जाएंगे, हर बार का गुणा कर ले हम, 8 गुणे -16/1 गुणे 5। क्या इसमें से कोई कट रहा है, नहीं, क्योंकि 5 विषम है और ऊपर दोनों सम संख्याएं हैं, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो ऐसा करते हैं माइनस माइनस प्लस इसका हम गुणा कर लेते हैं, 16/128/5 और इसका भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और उसके बाद 5 25, 26 27 28, 25 सही 3/5, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अगला दिया है 65/-14, तो ये यही रहने वाला है और यहाँ पर भाग का निशान लगा लेते हैं हम, कितना हो जाएगा ये, -13/7। पहले तो हम भाग के रूप में लिखते हैं चूँकि उसने यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, और यहाँ पर अब हम इसको बदलते हैं गुणा में, तो ये व्युत्क्रम संख्या आ जाएगी, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 7/-13 आ जाएगा। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो 65 गुणे 7/-14 गुणे -13, 13 से बच्चों 65 जा रहा है, तो 13 एकम 13, 13 पंचे 65 ये जा रहा है, और 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ये भी जा रहा है। तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ 1 है, तो 5 एकम 5 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका उत्तर आ गया है। बच्चों इसका 5वां सवाल दिया हुआ है, 5/12 -4/9, तो 5/12 भाग का निशान माइनस का 4/9, गुणे में तब्दील कर लेते हैं, 9/-4 हो जाएगा ये। उसके बाद गुणा करते हैं इनका, तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा होता है, ये आपको पता है। और इसमें से देखिए ये भाग भी जा रहा है, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, अब नहीं जाएगा तो गुणा कर लेते हैं, 5 तिया 15 और नीचे तो माइनस दिया हुआ है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ये आ गया है आपका उत्तर इसका। अगला है 3/4 कॉमा माइनस का 9 दिया हुआ है, तो 3/4 भाग का निशान लगाते हैं, माइनस का 9/1 कर लेते हैं और उसके बाद 3/4 भाग वाले को गुणे में बदल देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1/-9 हो जाएगा ये। और इनका गुणा करते हैं आपस में, तो 3 गुणे 1 नीचे कितना हो जाएगा, 4 गुणे -9, ये 3 से चला भी जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो कितना बचेगा, 1/-4 तिया 12, ये इसका उत्तर आ गया आपका। इसका दूसरा सवाल है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, भाग की क्रिया करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। यानी हमें सवाल भी सॉल्व करना है और अगर वो प्रूफ होता है तो वो सत्य है और अन्यथा असत्य हो जाएगा। तो पहला दिया है माइनस का 1/8, इसमें भाग देना है 3/4 का हमें, तो -1/8 भाग के निशान की जगह हम गुणा का निशान कर लेते हैं और ये 4/3 हो जाएगा। तो कितना होने वाला है, -1 गुणे 4 हो जाएगा यहाँ पर 8 गुणे 3 हो जाएगा, ये जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा, माइनस का 1/3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ये क्या है, इसने पूछा था कि एक परिमेय संख्या है,
यह एक परिमेय संख्या है बच्चों, -1/6, यानी कि इनका कथन क्या है, सत्य है। ये कैसा हो गया, सत्य हो गया, और ये इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। दूसरे का दूसरा सवाल है, इसमें क्या दिया है, यहाँ पर बच्चों दो परिमेय संख्याओं में भाग दिया हुआ है और बराबर का निशान लगा है, और इधर भी बाईं तरफ भी यही है, यानी कि इसमें सवाल ये है कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है या नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं और इसको इधर, उसके बाद देखते हैं ये उत्तर बराबर आते हैं या नहीं। तो 8/-9 और यहाँ पर गुणा का निशान लगा देते हैं और इसको पलट देते हैं, 3/-4, और गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 8 × 3 -9 × -4। इसमें देखते हैं कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो कितना हो जाने वाला है ये, 2 एकम 2, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 एकम 3, यानी कितना आया यहाँ पर, यहाँ आया 2/3, ये उत्तर आया पहला वाला, 2/3। अब उधर देखते हैं, इसमें क्या है कि -4, ये बच्चों इधर लिख सकते हैं हम LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड, और ये हो गया आपका RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी इसको बोलते हैं आप बायां पक्ष, ठीक है, और इसे आप क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। ये इंग्लिश में लिख देते हैं तो LHS RHS, और हिंदी में बायां पक्ष और दायां पक्ष। -4/3 गुणे का निशान आ जाएगा और ये संख्या पलट जाएगी, -9/8 हो जाने वाला है। उसके बाद में -4 गुणे -9, और ये हो जाएगा 3 × 8। तो इसको हम देखते हैं, ये भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना बचता है यहाँ पर, ये बचता है आपका 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 रह जाएगा ऊपर, यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर कितना आया, 3/2 आया। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 3/2 है, यानी कि यह जो इनका कथन है असत्य है। कैसा है, असत्य है, यानी कि यह बराबर नहीं है एक दूसरे के। ये तीसरा सवाल है, इसका क्या दिया हुआ है, इसमें -15/56 भाग करना है 1 से, और बराबर में दिया है 1 में भाग देना है -15/56 से। तो इसमें भी यही है कि क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। तो ऐसा करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले बायां पक्ष लेते हैं, कितना है, -15/56, और यहाँ पर भाग दिया हुआ है 1 लिखा हुआ है, इसमें 1/1 कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। क्या हो जाएगा ये, -15/56, और भाग का निशान किस में बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। इसको रिवर्स करके लिखेंगे तब भी 1/1 ही आने वाला है। तो कितना रहेगा ये, -15/56 ही रहेगा ये। उसके बाद इधर देखते हैं हम दायां पक्ष। दायां पक्ष में क्या दिया हुआ है, 1 भाग का निशान कितना हो जाएगा, -15/56। तो इसमें 1/1 कर लेते हैं, और यहाँ भाग वाला गुणे में बदल जाएगा, और -15/56 का हो जाएगा 56/-15, और चूँकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यही रहने वाला है, 56/-15। ये है बच्चों -15/56, और ये 56/-15, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। यानी कि क्या हो गया, बायां पक्ष इज़ नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, यानी इनकी बात कैसी हो गई है, यह कथन असत्य हो गया। ये आपका तीसरा सवाल सॉल्व हो गया इसका। दूसरे का 4th क्वेश्चन, यानी कि इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। दूसरे सवाल में आपको 4 सवाल दिए हुए थे। इसमें क्या लिखा है, -9/10 भाग देना है -9/10 से ही, और ये इसका उत्तर 1 आना चाहिए। तो कह रहे हैं ये सत्य है या असत्य है। तो इसको हम भाग देते हैं -9/10, और ये जो भाग है ना उसको गुणा में बदल जाएगा, और ये रिवर्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये गुणा करते हैं -9 × 10, और नीचे हो जाएगा 10 × -9। तो ये बच्चों पूरा पूरा जा रहा है, और ये कितना 1 बचेगा, यानी कि इसका उत्तर 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो बात सत्य है, ठीक है, इनका जो ये वाला कथन वो कैसा हो गया, सत्य हो गया। ये आपका 2nd क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका तीसरा सवाल है, सरल कीजिए। सरल कीजिए में भी क्या दिया हुआ है, हमें यही दिया हुआ है कि पहली परिमेय संख्या है, भाग का निशान है, और दूसरी परिमेय संख्या है, यानी कि इसमें हमें भाग ही देने हैं। तो कैसे करेंगे हम, इसको भी सॉल्व ही करना है। तो 2/3, और जो भाग का निशान है उसे हम गुणे के निशान में बदल देते हैं, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि -4/5 का हम 5/-4 लिख लेते हैं, और इनका हम गुणा कर लें, अंश का अंश में और हर का हर में। गुणा करने पर
देखते हैं कौन कौन जा रहा है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये चला जाएगा। तो कितना बचता है हमारे पास? 5 एकम 5 और नीचे माइनस का 3 दूनी 6, ये इसका उत्तर आ चुका है। दूसरा -4 भाग माइनस का 3/5, इसके नीचे 1 कर लेते हैं। तो -4/1 को हम नहीं टच करेंगे। उसके बाद गुणा का निशान, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 5/-3, कितना हो जाएगा ये? 5 चौक 20 माइनस का और नीचे माइनस का 3, इसको लिख सकते हैं 20/3। इसको भाग भी दे सकते हैं, 3 18 और 2 बचेगा, 6 सही 2/3, इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तीसरे का तीसरा सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ? -6/7 भाग देना है हमें -15 से। तो -15 के नीचे कुछ नहीं, हम 1 लगा लेते हैं और इसका हम -6/7 भाग का निशान गुणे में बदल देते हैं। ये इसका व्युत्क्रम आ जाएगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम 1/-15 हो जाएगा। इसमें हम गुणा कर दें, -6 × 1 और 7 × -15। देखिए इसमें जा रहा है, ये 6 है, ये 15 है, जो कि 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो कितना? ऊपर माइनस का 2 और नीचे माइनस का 5 सत्ते 35, और इसे हम लिख सकते हैं 2/35 के रूप में भी। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है -1/8 भाग 3/4। तो माइनस का 1/8 भाग की जगह गुणा का निशान, 4/3 हो जाएगा ये। -1 × 4 8 × 3, ये कैसे कटेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो माइनस का 1/3 दूनी 6, ये आपका उत्तर आ चुका है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन दिया है 15/7 भाग माइनस का 5/7। इसे कैसे करेंगे? 15/7 गुणे का निशान, ये संख्या पलट जाएगी, 7/-5 हो जाएगा। गुणा कर देते हैं इसका, 15 × 7, 7 × -5, 7 से 7 वैसे ही कट गया। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो कितना हो गया ये? ऊपर 3 बचता है और नीचे -1, यानी कि ये माइनस का 3 आ जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद में 6th क्वेश्चन है इसका, और ये इसका लास्ट है, थर्ड का। -7/12 भाग माइनस का 2/3, तो -7/12 लिख देते हैं। भाग को गुणे में तब्दील कर देते हैं, 3/-2, इनका गुणा करें, -7 × 3 और नीचे हो जाएगा 12 × -2। इसमें देखते हैं ये बच्चों कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। इसके बाद अब नहीं जाएगा, ऊपर भी माइनस है, माइनस का 7 बटे माइनस का 8, ये, और ये -7/-8 को हम 7/8 भी लिख सकते हैं। ये बच्चों आपका तीसरा सवाल पूरा हो चुका है। ये बच्चों इसका चौथा सवाल है। इसमें दिया हुआ है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या बताएं। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहली संख्या ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों का गुणनफल। इससे आसानी होगी करने में। तो पहली संख्या हमको दी हुई है, कितनी दी है? -8/5 दी हुई है। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, जो कि हमें निकालनी है, तो इसलिए हम दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही लिख देते हैं। बराबर दोनों का गुणनफल कितना दिया है? -6/7 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो क्या करें हम? इसको यहीं लिख देते हैं, और ये वाली संख्या का इधर जा कर के भाग हो जाएगा। तो -6/7 भाग का निशान कितना हो जाएगा? -8/5 हो गया। तो इसमें हम भाग देना है हमको, तो कितना हो जाएगा? -6/7 गुणे का निशान 5/-8 हो जाएगा ये, और इसे गुणा कर लेते हैं, -6 × 5 और बटे कितना? 7 × -8, ये कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो कितना बचेगा ये बचेगा आपका -15 बटे -28। ये आपका उत्तर आ चुका है। दूसरी परिमेय संख्या आपको मिल चुकी है, और इसको हम 15/28 भी लिख सकते हैं। ये आपका चौथा सवाल सॉल्व हो गया बच्चों। ये आपका 5वां सवाल है, जो बिल्कुल सेम है चौथे वाले की तरह, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल इसमें भी दिया हुआ है। पहली संख्या आपको दी है और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उसका गुणनफल। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, और इसका गुणनफल c है। तो हमें ये पता करना है।
तो ए कितना दिया है, यानी पहली संख्या -7/12 दिया हुआ है। दूसरी संख्या हमें पता करनी है, इसलिए इसको बी ही रहने देते हैं। और यहाँ पर गुणनफल कितना दिया है हमें, -5/6 दिया हुआ है। तो ये हमें पता है कि जब गुणा में कोई संख्या होती है और अगर वो दूसरी साइड जाती है तो भाग में हो जाती है, तो 5/6 भाग का निशान आ जाएगा और ये -7/12 हो जाएगा। इसको आप बटे में भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर भाग के चिन्ह का इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं -5/6, और अगर उधर से भाग की संख्या आएगी तो -7/12 हो जाएगी। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, -5 × 12 और 6 × -7, ये इस तरीके से आ जाता है। ये हम आपको फिर कभी बताएंगे। और इसमें क्या दिया हुआ है, -5/6, और ये भाग का निशान गुणे में तब्दील हो जाएगा और इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि 12/-7 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम गुणात्मक प्रतिलोम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और चूँकि परिमेय संख्या चल रहा है इसलिए ये इस तरीके से सवाल सॉल्व किया जा रहा है। वरना यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी जब हमने यहाँ पर भाग दिया और ऊपर गुणा किया, बाहर की संख्या का सबसे लास्ट संख्या का सबसे ऊपर वाली संख्या से, बीच की संख्या का बीच की संख्या से, तो देखिए यहाँ पर -12/7 अपने आप आ जाता है। तो ये एक अलग तरीका है। आइए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपना सवाल। -5 × 12/6 × -7, इसमें से ये कट रहा है, 6 × 6 6 दूनी 12, तो कितना हो गया, -5 दूनी 10, और ये नीचे हो गया -7 हो गया आपका, माइनस का कितना हो गया, 7 आ गया है। तो b बराबर कितना आ गया आपका दूसरी परिमेय संख्या के रूप में, b बराबर -10/-7, और इसको आप 10/7 भी लिख सकते हैं और भाग दे दें अगर हम 7 एकम 7, तो 1 सही 3/7 भी इसका उत्तर हो सकता है। क्योंकि परिमेय संख्या है तो इसलिए परिमेय संख्या के रूप में -10/-7 शायद दे रहा होगा, मैंने देखा नहीं, और ये यहाँ पर फाइनल उत्तर इसका आ गया है 5वें सवाल का। बच्चों उसका 6वां सवाल दिया हुआ है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हमें -1 प्राप्त हो। तो इस जगह मान लेते हैं, माना संख्या x से गुणा करें, माना संख्या x से गुणा करें। तो इस संख्या को गुणा करना है तो इसलिए इस संख्या को लिख लेते हैं, -4/9 और गुणते x, जिससे हमें क्या मिल जाए, गुणनफल -1 मिल जाए। इसको हम इधर लिखते हैं जो कि ये गुणनफल है। तो हमें x निकालना है, तो x बराबर कितना, -1 वहीं रहने देते हैं और इसका इधर हम भाग लगा देते हैं, यानी कि भाग का निशान -4/9 इस तरीके से लिख लेते हैं। तो x बराबर -1, इसके बटे 1 कर लेते हैं और यहाँ भाग वाला गुणे में बदल जाएगा, तो 9 कितना हो गया, -4। अब इसका हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा, -1 × 9 और 1 × -4, तो ये हो गया -9/-4। तो x बराबर, पहले तो हम -9/-4 की तरह लिख सकते हैं और इसको 9/4 भी लिख सकते हैं बच्चों, और इसको भाग दे दें अगर 4 दूनी 8, 2 सही 1/4, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपका 6वां सवाल है जो कि पूरा हो गया है। ये बच्चों इस अभ्यास का आखिरी सवाल है, 7th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना हो जाए। तो इसमें भी मान लेते हैं हम, माना संख्या x से गुणा करें जिससे हमें ये प्राप्त हो जाए। तो कैसे लिखेंगे, 8/9 गुणे x बराबर गुणनफल कितना हमें दिया है, -16/28 दिया हुआ है, ये इस तरीके से है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -16/28, और हमें पता है ये वाली संख्या इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी, और इसका अब हम गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -16/28 गुणे का निशान संख्या 9/8 हो जाएगी। तो -16 × 9/28 × 8। इसको हम देखते हैं क्या क्या कट रहा है इसमें। ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये से चला गया, और ये देखते हैं 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा, -9 बचा ऊपर और नीचे कितना बचा, 14 बचा आपका। तो ये आपका उत्तर आ गया -9/14। ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या मिल चुकी है। बच्चों ये 7th क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन था। 1G अभ्यास आपका पूरा हो चुका है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।
चैनल को बढ़ाते रहिए, आगे शेयर करते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और लगाते रहिए गणित मेरे साथ।